दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस तंत्र बाधा से जुड़े हुए विशेष वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें और आपके हर एक कष्ट को तत्काल प्रभाव से समाप्त करें, ऐसी हम कामना करते हैं। दोस्तों, आपके घर के इस कोने में पड़ी हैं ये 3 बेहद खतरनाक और आपकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करने वाली चीजें। इन 3 चीजों को आपको आज इसी वक्त अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, जो भी दुष्परिणाम आपको मिल रहे हैं, उन सब में इन 3 चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, इन 3 चीजों में एक चीज ऐसी है जो कि जानबूझकर किसी और के द्वारा रखी गई है और यह बहुत ही भयंकर तांत्रिक चीज है। आपको इसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं है, भनक तक नहीं है, लेकिन आप इसकी सजा अवश्य भोग रहे हैं। आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा है और समय समय पर जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, विवादित स्थितियां बन रही हैं, उन सब में कहीं ना कहीं इन 3 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। आपको इन 3 चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया कि इन चीज़ों को अपने से दूर नहीं किया, अपने घर से बाहर नहीं निकाला, तो आप कितनी ही मेहनत करें, पूजा पाठ करें, ना तो ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आपको मिल पाएगा और ना ही आपकी मेहनत का आपको सही फल प्राप्त हो पाएगा। उल्टा होगा यह कि कुछ विशेष ग्रह और नक्षत्र ऐसे हैं जो कि आपके ऊपर विपरीत प्रभाव डालेंगे और आपको परेशान करेंगे, विनाश लीला आपके जीवन में मचा देंगे। तो याद रखिए दोस्तों कि यदि आपने सतर्कता नहीं दिखाई तो यह वर्ष आपके जीवन का सबसे विनाशकारी वर्ष होगा। दोस्तों, हम आपको सारी बातें इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार आपको कौन से जरूरी और कठोर कदम अपने जीवन में अब उठा ही लेने चाहिए, ताकि अब आपका भाग्य परिवर्तन हो और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें, आपके जीवन में निवास करें। जी हाँ दोस्तों, रुपए पैसे की तंगी आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अंत में हम सब मेहनत तो इसीलिए करते हैं कि हमारा जीवन आसान हो, भगवत कृपा प्राप्त हो और परिवार में शांति कायम रहे। और भगवान की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा के बिना यह सब कर पाना संभव नहीं है। याद रखिए कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपने लिए मदद करता है, या यूं कहें कि कर्म की शक्ति का उपयोग करता है। ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। दोस्तों, आपके अंदर यह शक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन छोटी मोटी कमियां आपके अंदर अवश्य हैं। आप जो जरूरी काम होता है, अपना ध्यान उस पर कभी ठीक से लगा नहीं पाते हैं। दूसरा कि आप दूसरों की कही हुई बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। अब चाहे इसे आपके दिल का अच्छा होना कहें कि आप दूसरों का लिहाज करते हैं, उनको महत्व देते हैं, इस वजह से अपने जीवन के जरूरी फैसले भी दूसरों की राय लेने के बाद ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप समझते नहीं हैं, यह संसार बहुत ही स्वार्थी है। यहाँ लोग मुफ्त में तो सलाह भी नहीं देते, अपना मतलब पहले सिद्ध करते हैं, बाद में दूसरों के बारे में सोचते हैं। तभी आपके साथ हमेशा यह होता है कि आप जब जब दूसरों की सलाह लेकर कार्य करते हैं, नुकसान में ही रहते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, पहले आप इन कार्यों को अपने जीवन में शामिल करिए। कहने का मतलब यह है कि इन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करिए, फिर कर्म की शक्ति का प्रयोग करिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। भगवान की कृपा कैसे आपको जीवन भर लगातार प्राप्त होती रहती है। फिर लोग आपको देखकर कहेंगे कि यह बहुत भाग्यशाली इंसान है। अक्सर यही होता है, जो भगवान के बहुत प्रिय बन जाते हैं, उनसे दुनिया वाले यही कहते हैं कि यह बहुत ही भाग्यवान है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों, वह भगवान का प्रेम होता है। तो चलिए, आपको कैसे भगवान का वह विशिष्ट प्रेम प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी, इस विषय पर गहराई से ज्ञान देते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताएंगे, वे अब तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी। ऐसे ऐसे शक्तिशाली, प्रभावशाली उपाय और क्रियाएं हम आपको बता देंगे, जिनको आपको एक बार करने मात्र से ही जीवन भर लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि हमने जीवन को गहराई से पढ़ा है,
लोगों की तकलीफ़ों को गहराई से समझा है और इसी वजह से हम मेहनत करके ऐसे गुप्त उपाय निकाल कर लाते हैं जो 100% कारगर होती हैं। बस जरूरत होती है तो आपको इन उपायों पर विश्वास करने की और अपने जीवन में सही तरीके से प्रयोग करने की। दोस्तों यकीन मानिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह केवल और केवल माई की कृपा और आज्ञा से किया जा रहा है, या यूं कहें कि हम इसे माई की सेवा समझकर करते हैं। तो हम इस कार्य में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बस अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इन बातों को अपने जीवन में शामिल करते हैं। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को पूरे दिल से याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें भी कंजूसी कर जाते हैं, बस एक बार लिखकर ही रह जाते हैं। अरे अपनी माई के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? एक बार नहीं 3 बार लिखो दोस्तों, इसमें क्या पैसे लग रहे हैं? करिए ऐसा। जब आप ऐसा करेंगे तभी तो भाव आपका और गहरा होगा और माई की कृपा आपकी ओर आएगी, माई का प्रेम आपको मिलेगा। और इसी प्रेम के लिए तो पूरी दुनिया तरस रही है। आपको यह प्रेम चाहिए तो बस इतना सा कार्य करिए। हमने माई की वर्षों सेवा की है और हम जानते हैं कि इसी प्रकार माई की कृपा प्राप्त होती है। तो बस लिख डालिए और साथ ही साथ अपना नाम और अपना स्थान भी लिखना, क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्व मनोकामना पूर्ति हवन किया जाता है शनिवार के दिन, उस हवन में हम आपके नाम से आहुतियाँ करवा देंगे। साथ ही साथ माई के दिव्य दरबार में आपके नाम से अर्जी भी लग जाएगी। इससे माई का ध्यान आपकी ओर जाएगा, आपके जीवन में माई की सत कृपा प्रवेश कर जाएगी और आपका जीवन सरल हो जाएगा। दोस्तों यह धर्म का कार्य है, माँ का कार्य है, इसमें बिल्कुल भी पीछे ना हटें, चढ़ बढ़ कर साथ दें और आगे आएं, तभी तो आपके जीवन में बदलाव आएंगे। भक्त सुदामा जब कृष्ण भगवान के पास गए तभी तो भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आगे आ पाए। अगर सुदामा अपने घर से एक कदम बाहर भी नहीं रखते तो कैसे भगवान की कृपा प्राप्त होती? तो पहला कदम तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा, तब भगवान 100 कदम बढ़ा देंगे आपके एक कदम के बदले। यकीन मानिए दोस्तों। उम्मीद है आप हमारे भाव को समझ रहे होंगे। दोस्तों जब हम वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करने के लिए बैठते हैं ना, तो हम कभी यह नहीं सोचते कि आपके लिए इस विषय पर उस विषय पर वीडियो बना देते हैं। यह तो माई का आशीर्वाद है कि वही विचार देती हैं और हम बोलते चले जाते हैं। बस ज्ञान हम जरूर एकत्रित करते हैं अलग अलग शास्त्रों को और अलग अलग किताबों को पढ़ने के बाद, ताकि आपको सर्वोत्तम ज्ञान हासिल हो। लेकिन अन्य जो विचार हैं वे माई की देन होते हैं। तो ऐसे में कभी कभी यह हो जाता है कि वीडियो हमारा लंबा हो जाता है, तो आप इससे परेशान ना हो दोस्तों। अंत में सब कुछ जो आपको प्राप्त होगा वह सर्वोत्तम और शुद्ध होगा और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने वाला होगा, क्योंकि हमारा प्रयास बेहद सच्चा होता है और दिल से किया गया होता है। दोस्तों हम केवल हवाई बातें नहीं करते, फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, सच में आपकी मदद करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने मूल विषय पर आते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपके घर के अलग अलग स्थान पर रखी हुई हैं और आपके जीवन में घोर नकारात्मकता को भरती चली जा रही हैं और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, हर एक बात आपके जीवन के बदलाव के लिए है। सबसे पहले जाइए अपने पूजा घर को देखिए। आपके पूजा घर में एक ही भगवान की 2 मूर्ति या फोटो तो नहीं है। यदि हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं वे सामने एक दूसरे के आमने सामने तो नहीं रखी हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो यह आपके लिए नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करती है तो देवी देवताओं की तस्वीर ही, परंतु आपको यह नकारात्मक प्रभाव देगी। इससे आपके मानसिक सुकून चला जाएगा, धन रुपए पैसे की दिक्कत रहेगी। सबसे बड़ी बात कि परिवार में कलेश और कलह का माहौल बना रहेगा। तो यह आप देख लीजिए। इसी के साथ साथ कोई बेहद पुरानी फोटो या मूर्ति जो कि छत बिच्छत हो चुकी है, यानी टूट फूट गई है, थोड़ी सी कट फट गई है। लोग अपने प्रेम के वशीभूत होकर ऐसी तस्वीरों को भी अपने पूजा घर में शामिल रखते हैं। लेकिन दोस्तों यह फोटो या तस्वीर खंडित हो चुकी है और यह नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। अब जितना आप इस मूर्ति या फोटो की पूजा करेंगे उतना ही आप अपने लिए मुसीबत मोल लेंगे, यानी परेशानी में पड़ते चले जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी इतनी परेशानी क्यों आ रही है।
तो दोस्तों, आप ऐसी फोटो या मूर्तियों को उठाकर बाहर निकालिए और इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। यह आपका पहला कर्तव्य है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूजा घर में बड़े ही प्रेम से पुष्प भगवान को अर्पित कर देते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, पुष्प अर्पित किया जाता है। लेकिन लोग गलती यहाँ पर कर देते हैं कि उन पुष्प को लंबे समय तक वहीं पड़े छोड़ देते हैं। अब इनसे होता क्या है दोस्तों, तो समझिए, हम मंदिर में या भगवान को पुष्प चढ़ाते ही क्यों हैं? पुष्प जीवन का प्रतीक हैं, ऊर्जा का प्रतीक हैं। इसी वजह से पुष्प का पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम भगवान को ऊर्जा स्वरूप अर्पित करते हैं। लेकिन जहाँ ताजे पुष्प ऊर्जा का प्रतीक होते हैं, जीवन का प्रतीक होते हैं, वहीं बासे पुष्प यानी मुरझाए हुए पुष्प मृत्यु का प्रतीक होते हैं, आजीवन का प्रतीक होते हैं। तो अब आप अपने पूजा स्थल में यदि मृत पुष्प रखेंगे, मुरझाए हुए पुष्प छोड़ देंगे, या अपने पूजा घर के आसपास किसी कटोरी में, छोटे से पात्र में उन पुष्प को पड़े छोड़ देंगे, तो फिर आपने मृत्यु के प्रतीक को अपने घर में, अपनी पूजा स्थल में, यानी कि घर के सबसे पवित्र स्थान में जगह दे रखी है। तो अब इससे क्या होगा? घोर नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में शामिल हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी पूजा पाठ का आपको फल मिलना भी बंद हो जाएगा। लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि बीमारियों का और ग्रह क्लेश का आपके जीवन में हमेशा के लिए वास हो जाएगा। तो आप इस गलती को कभी ना करें। इन पुष्प को तुरंत अपने पूजा घर से निकाल कर बाहर कर दें। कुछ समय के लिए पूजा घर में छोड़ें, लेकिन कुछ समय के बाद, यानी कि जब आपके पुष्प मुरझाने लगें, ठीक उसी समय आप उन्हें अपने पूजा घर से निकाल दें, घर से ही बाहर निकाल दें। अब उन्हें जमीन में ना फेंकें, किसी अच्छे स्थान पर रख दें या फिर उन्हें मिट्टी में दबा दें। सर्वोत्तम तो यही रहेगा। अब ठीक इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें, शीशा या फिर कांच, ये ऐसी चीज है जो हर इंसान के घर में होती है, हमारे और आपके सभी के। लेकिन हम इसके बारे में बहुत ही कम ज्ञान रखते हैं। आप जानते नहीं हैं कि एक शीशा गलत दिशा में लगा देने से या गलत तरीके से लगा देने से आपको भयंकर बीमारियां दे सकता है, भयंकर कंगालियां दे सकता है। शीशा असल में हमारा स्वयं का ही प्रतिबिंब दिखाता है, यानी हमारा अक्स, हमारा छाया स्वरूप दिखाता है। तो असल में हुआ यह कि हमने जब जब शीशा देखा तो उसने हमारी ही ऊर्जा को प्रतिबिंबित किया, हमारी ओर वापस भेजा। तो अब यदि आपने शीशे को गलत दिशा में लगा दिया, मानकर चलिए कि आपने शीशे को दक्षिण दिशा में लगा दिया, अब आप जब भी शीशा देखते हैं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो गया, तो अब आपका प्रतिबिंब दक्षिण दिशा में बन रहा है और यह मृत्यु की दिशा है। जी हाँ दोस्तों, यह यम की दिशा है। तो अब ऐसे में क्या होगा? आप बीमार होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन करिए, जिन लोगों के घर में दक्षिण दिशा में शीशा लगा है, उस घर में 100% बीमारियों का वास होता है। चाहे कितना ही इलाज कराइए, एक के बाद एक लोग बीमार होते रहते हैं। जो जो उस शीशे में देखेगा वह बीमार होता रहेगा, कभी भी 100% स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आपने शीशे को पश्चिम दिशा में लगा दिया, यानी कि आप जब शीशा देख रहे हैं तो आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो इस शीशे को देखने वाला इंसान हमेशा सुस्त, आलसी और कामचोर रहेगा, यानी अपने काम से हमेशा जी चुराएगा, अपने काम को टालेगा। ऐसे में अपने जरूरी कार्यों पर भी उसका ध्यान नहीं रहेगा। दूसरा, उसकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह दिशा शनि की है। तो यह आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर और आपकी आमदनी पर, आपके इनकम पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसी प्रकार किसी किसी के घर में काले रंग का शीशा होता है, यानी जिसे ब्लैक मिरर कहते हैं। आजकल बाजार में यह मिलने लगा है, लोग बड़े शौक से इसे लगवाते हैं। यह शीशा देखने में किसी काले शीशे जैसा दिखाई देता है, जैसे कि मोबाइल की डिस्प्ले होती है, बंद डिस्प्ले, तो वह काली होती है, लेकिन उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है। ऐसे ही यह काला शीशा होता है। आपके घर में यह काला शीशा यदि लगा है तो आपका राहु पूरी तरह से प्रभावित होगा और आपके घर में जो मुख्य सदस्य है, जो आमदनी लेता है, यानी कि पैसे कमाता है, उस इंसान की मानसिक स्थिति कभी स्थिर नहीं रह सकती। आपकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जिन घरों में टीवी होती है, टीवी में जो शीशा होता है, तो वह
काला शीशे का काम करता है। यानी जब टीवी बंद है तो वह काले शीशे का काम करता है, उसमें आपका प्रतिबिंब दिख सकता है। तो जो समझदार लोग हैं वो टीवी के ऊपर कवर डालकर रखते हैं, यानी उसे ढक देते हैं। जब चालू होगी टीवी तभी उसका कवर हटेगा, अन्यथा उसे बंद रखेंगे, क्योंकि वे उस शीशे में अपना प्रतिबिंब नहीं देखना चाहते हैं। इससे आपकी दुर्गति दूर हो जाएगी यदि आप काले शीशे को ढक कर रखेंगे। टीवी का या मोबाइल का शीशा है तो उसे ढक कर रखें, अन्यथा सामान्य तौर पर बाजार से काला शीशा स्पेशल लेकर कभी ना आए, सामान्य शीशा ही रखें। अगली बात कि शीशा जो आपके घर में लगा है इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। शीशा आपके शरीर की लंबाई का हमेशा आधा होना चाहिए। इससे अधिक लंबा यदि आपका शीशा है तो वह आपकी ओर नकारात्मकता को उत्सर्जित करेगा। दूसरा कि शीशे का आकार गोल नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि गोल आकार का शीशा है तो वह नकारात्मकता का प्रतीक है। शीशे को हमेशा चौकोर होना चाहिए। उसके जो किनारे होते हैं वे थोड़े से गोल हो सकते हैं, लेकिन पूरे शीशे का आकार गोल या अंडाकार नहीं होना चाहिए। तो ये तो थी शीशे के बारे में जानकारी। अब यहाँ पर कांच या शीशा आपके घर में चटका हुआ, टूटा हुआ किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। इसे तुरंत निकालकर बाहर फेंक दें। अब बात करते हैं कि शीशा लगाएं तो लगाएं कहाँ। यह बहुत ज़रूरी है जानना, इसे ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो शीशा लगाने का सबसे अच्छी दिशा उत्तर दिशा होती है, क्योंकि यह नए अवसरों की दिशा होती है, यह धन की दिशा होती है, कुबेर की दिशा होती है, शुक्र की दिशा भी होती है। तो अब यदि आप इस दिशा में देख रहे हैं, यानी आप जब देख रहे हैं शीशा तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो आप समझिए कि आप नए अवसरों को देख रहे हैं, धन को देख रहे हैं, कुबेर को देख रहे हैं और शुक्र आपका मजबूत हो रहा है। यानी कि आपके जीवन में केवल और केवल नए अवसरों का आगमन होगा, रुपए पैसे का आगमन होगा, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, तो उत्तर दिशा सर्वोत्तम दिशा है। फिर ईशान कोण, यानी कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का कोना, यह भगवान भोलेनाथ का कोण है। अब इस कोने में शीशे को लगाने से सबसे पहली चीज जो आपको प्राप्त होगी वह होगा आपको मानसिक सुकून मिलेगा, पारिवारिक शांति और आपसी प्रेम। जी हाँ दोस्तों, खास तौर से जीवन साथी के साथ विशेष तालमेल बनाएंगे आप और आपको दाम्पत्य जीवन का अद्भुत सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप शीशे को पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा में यदि आप शीशे को लगाएंगे तो आपको कार्य करने की एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, आपके चेहरे पर तेज बढ़ेगा। इसी के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपके घर में कोई भी पुराना खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर मशीनरी बंद पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि यह सामान या खराब या बंद मशीनरी आपके घर में है तो यह आपके राहु को पूरी तरह से नकारात्मक बना देता है। और एक बार राहु यदि नकारात्मक हो जाए तो यह आपकी बुद्धि में अनेकों प्रकार के नकारात्मक विचार लेकर आता है। खास तौर से यह आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है और आपके ऐसे फैसले जो आपके काम धंधे व्यापार से जुड़े हुए हैं उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। यानी आप ऐसे फैसले लेंगे जिनसे आपको रुपए पैसे का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप ऐसे इंसान को पैसे दे देंगे जो वापस ही नहीं करेगा। ऐसे उद्योग व्यापार में पैसे लगा देंगे जिनसे आपको बहुत नुकसान होगा। तो आपको इसका ख्याल रखना है। यदि कोई घड़ी है, कोई मशीनरी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो खराब है, बंद अवस्था में है, तो आप उसे या तो सही करवा दें या फिर अपने घर से निकाल कर उसे बाहर फेंक दें। यह अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। अब आपको बेहद जरूरी बात बताते हैं जो एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं और आपको नहीं करनी है। निश्चित तौर पर आपने भी यह गलती कर रखी है और इससे आपका शनि बुरी तरह से नकारात्मक होता है, आपको बहुत ही बुरे परिणाम देता है। अब चूंकि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है तो ऐसे में आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करनी है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको यह भी बताया था कि शनिदेव की कैसे पूजा की जाती है, यानी विशेष शास्त्रीय विधान क्या है, यहाँ तक कि शनिदेव के मंदिर में जाने का विशेष विधान क्या है। हम यूं ही अन्य देवी देवताओं की तरह शनिदेव के मंदिर में नहीं जा सकते हैं। तो इन सब बातों को हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसी
विशेष गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर लोग करते हैं, आपने भी की होगी। कि ऐसा होता है कि लोग हमेशा अपने पुराने कपड़े अपने पास सहेज कर रखते हैं, कटे फटे कपड़े भी अपने पास रखे रहते हैं, सोचते हैं कि आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में इनका प्रयोग कर लेंगे। अब यहीं पर कुछ लोग अपने पुराने कपड़ों का पोंछे के रूप में प्रयोग करने लगते हैं या फिर साफ सफाई के कार्यों में प्रयोग करने लगते हैं। अब साफ सफाई का कार्य क्या है? नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करने वाला कार्य। अब ऐसे में आपके द्वारा पहना गया कपड़ा इस कार्य में प्रयोग होगा तो वह भी आपके ऊपर बुरा प्रभाव देगा। इसका कारण यह है कि आपने लंबे समय तक उस कपड़े को अपने शरीर से लगा कर रखा है। आपके शरीर की ऊर्जा उस कपड़े के रेशे रेशे में प्रवाहित हो रही है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में, हमारी सनातनी परंपरा में, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके कपड़े तक जल में प्रवाहित कर दिए जाते हैं या फिर यूं ही छोड़ दिए जाते हैं। उन्हें कोई इंसान पहनता नहीं है क्योंकि उन कपड़ों में उस इंसान की ऊर्जा है। तो जब आपके द्वारा पहने गए कपड़ों का दुरुपयोग होगा, यानी कि उनका पोंछे में या सफाई के कार्य में प्रयोग होगा, तो यह आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। तो अब आपको ध्यान देना है कि आपके पास पुराने कपड़े जिन्हें अब आप पहनते नहीं हैं या फटे हुए कपड़े हैं तो उन्हें आप घर से बाहर निकाल दें, फेंक ही दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन्हें किसी को दान न दें, पहनने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दूसरा, आपके जूते। लोग अक्सर जूतों के मामले में भी ऐसा करते हैं कि अपने पुराने फटे हुए जूते भी घर में रखे रहने देते हैं। नए जूते ले आए हैं, उनको पहनना शुरू कर दिया है, लेकिन पुराने जूतों को भी पता नहीं क्यों अपने घर में संभाल कर रखते हैं। यह आपके शनि को खराब करता है और आपके जीवन में परेशानियों को शामिल कर देता है। तो फटे पुराने जूतों को आपको पहले तो प्रयोग ही नहीं करना है। दूसरा कि आपको ऐसे जूते आपके घर में यदि रखे छोड़ दिए हैं तो उन्हें उठाकर बाहर फेंक देना है। बस इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, आपकी ग्रह दशा सुधरेगी, आपके जीवन में उन्नति आएगी। जो बातें हमने आपको वीडियो में बताई हैं, उम्मीद है आप इन बातों का प्रयोग करेंगे, अपने जीवन की ऊर्जाओं को सकारात्मक बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारा खेल जीवन में ऊर्जाओं का है। हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें सकारात्मक ऊर्जाओं का आशीर्वाद मिलता है और हम भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। यदि हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का आवरण बना रहेगा तो हमारा जीवन किसी भी शुभ कार्य में लिप्त नहीं हो सकता, हम कोई भी अच्छा कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको ऊर्जाओं को संतुलित करना ही पड़ेगा, तभी आपके जीवन में उद्धार होगा। भगवान की भक्ति करें, मन में आस्था और विश्वास बनाए रखें, तभी आपका जीवन सुंदर होगा। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो में विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो आपके मन में तो कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय शनिदेव कृपा करो अवश्य लिखना। माँ भद्रकाली और शनिदेव आपके जीवन में सद्गति लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।